नमस्कार मित्रों, ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब आरएमएस टाइटैनिक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज हुआ करता था, और इस जहाज को जिसने भी बनाया और जिसने भी जहाज को डिजाइन किया उन्होंने खुद आकर ये घोषणा करी कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता ही। इस जहाज के अंदर बहुत ही मजबूत सेफ्टी का यूज किया गया ही। लेकिन दोस्तों, आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा कि अगर ये जहाज इतना ही सेफ्टी और इतना ही पावरफुल और मजबूत था तो कैसे ये समुद्र के अंदर तब्दील हो गया। दोस्तों, आइए आज की इसकी वीडियो के अंदर हम सारी जानकारी को जानते हैं कि टाइटैनिक जहाज आखिर में डूबा कैसे। Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. ये जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था, और इस जहाज में कई तरह के लोग बैठे हुए थे, और इस जहाज की कमांड एक 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवोकेट जॉन स्मिथ ने संभाली हुई थी। और पब्लिक और मीडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था इस जहाज को लेकर, क्योंकि ये जहाज उस समय का सबसे बड़ा जहाज था, और इस जहाज के अंदर उस समय के अंदर सबसे ज्यादा लग्जरियस आइटमों का यूज किया गया। और इस जहाज को उस जमाने के अंदर बनाने की कॉस्ट पड़ी थी 7.5 मिलियन, यानी कि हम इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर चले तो ये आज के 400 मिलियन के बराबर होता ही, क्योंकि इसके अंदर लग्जरियस आइटम का इस्तेमाल किया गया था। और इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था, जो कि कभी डूब नहीं सकती। टाइटैनिक जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन उसका नाम था। इस कंपनी के वॉइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंस थे इस चीज को लेकर कि उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ये बोला था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता और ये अनसिंकेबल जहाज है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को उनको आइस वार्निंग मिलने लग जाती है, और जिस अटलांटिक ओशन पर यह जहाज तैरकर जा रहा है अमेरिका की तरफ, उसी ही रास्ते के अंदर बहुत ही बड़े बड़े आइस बर्फ के पहाड़ मौजूद है। और जैसे ही टाइटैनिक जहाज को बार बार आइस वार्निंग मिलने लगती है तब वे अपनी जहाज की 2 बार दिशा बदलता ही, लेकिन वे अपनी जहाज की स्पीड को कम नहीं करते। और टाइटैनिक जहाज को इसके 2 दिन बाद में और आइस वार्निंग मिलने लग जाती है, लेकिन इन सभी आइस वार्निंगों को वो इग्नोर कर देता ही। और धीरे धीरे सूरज भी ढलने लग जाता है। और खास बात यह है कि उस रात को इस वजह से जहाज को आगे सरवाइव करने में प्रॉब्लम होती है। ये जहाज के ऊपर एक क्रॉसनेस पॉइंट होता है जिसे आप लुकआउट पॉइंट भी कह सकते हो, यानी कि यहाँ पर किसी को बिठाकर रखा जाता है जिससे कि आगे के रास्तों का पता लगाया जा सकता है कि कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है। ये उनका काम होता है। लेकिन ये बात है 14 अप्रैल 1912 की, जब रात को 11:39 पर एक फेडरिको प्लेट नाम का बंदा जो कि लुकआउट पॉइंट पर बैठा हुआ है, और वे अचानक से अपने सामने देखता है कि एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग का पहाड़ आ गया है। तभी जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है और अपना फोन उठाकर ऑफिसर्स को कॉल करता है और बीच से चिल्लाता है कि आप जल्दी से जहाज की दिशा बदलो, क्योंकि जहाज के आगे बहुत ही बड़ा आइसबर्ग आ गया है। फिर ऑफिसर्स इंजन रूम को संदेश देते हैं कि आपको जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही 11:40 पर उस बड़े से आइसबर्ग के पहाड़ से जाकर टकरा जाता है टाइटैनिक। और इस बड़े से आइस बर्फ के पहाड़ से टकराने के बाद में करीब 10 सेकंड तक ये जहाज उससे घसीटता ही। इस वजह से इस जहाज के अंदर बहुत ही बड़े बड़े बेंड पड़ जाते हैं, और इस वजह से जहाज के अंदर छोटे छोटे होल्स हो गए। और ऑफिसर्स अपने देखते हैं कि इस जहाज के अंदर कितना डैमेज हुआ ही, और ऑफिसर्स को पता पड़ता है कि हम जिस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता है उस जहाज के अंदर बहुत ही सेफ्टी फीचर्स का यूज किया गया था, जिनमें से 2 सेफ्टी फीचर्स है। जहाज के अंदर पहली सेफ्टी थी कि जहाज के अंदर डबल बॉटम का हल था, जिस वजह से ये जहाज के निचले वाले हिस्से में रहता था, इस वजह से जहाज के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हो पाता। और दूसरा था जहाज के अंदर 16 अलग अलग वाटर कंपाउंडमेंट्स बने हुए थे। जहाज के अंदर जो नीचे डबल बॉटम हल होता है, अगर उसको डैमेज पहुंचा कर भी जो 16 कंपाउंडमेंट्स में से 4 कंपाउंडमेंट्स अगर पानी से भी भर जाते हैं तो भी जहाज नहीं डूबेगा, क्योंकि उस जहाज के अंदर 6 कंपार्टमेंट्स तक लिमिट होती है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जिस आइसबर्ग से जाकर ये टकराता है वो इतना बड़ा था कि उस आइसबर्ग से जाकर ये जहाज करीब 10 सेकंड तक साइड से घसीटती गई। इस वजह से उन 16 कंपार्टमेंट से 6 कंपार्टमेंट बढ़ गए, और इस जहाज के अंदर केवल ओनली 4 ही कंपार्टमेंट तक लिमिट थी। इस वजह से इस जहाज को अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता है, और इस वजह से ऑफिसर्स को लगने लग जाता है कि अब ये जहाज डूबने वाला ही। इसलिए उन्होंने ये घोषणा कर देते हैं कि अब जहाज के अंदर जितनी भी बोट पड़ी है उनकी मदद से आप सबसे
पहले बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाओ। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, इस जहाज के अंदर केवल 20 ही बोर्ड थी और यहाँ पर करीब 2200 लोग बैठे हुए थे, यानी कि इस जहाज के अंदर केवल 1200 से ही ज्यादा लोग जा सकते हैं। इस वजह से काफी सारे लोगों ने ये सोच लिया था कि अब हमारे किस्मत के ऊपर है और ये सिलसिला करीब 3 घंटे भी नहीं चला और 3 घंटे के अंदर अंदर ही ये जहाज समुद्र के अंदर तब्दील हो गया और जो 1500 से ज्यादा लोग थे वे भी समुद्र के अंदर तब्दील हो गए। इस वजह से ये जहाज अपनी लापरवाही की वजह से ये समुद्र के अंदर तब्दील हो गया, जो कि अनसिंकेबल माना जाता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे इन वीडियो को जरूर जाकर देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। आज